आज हम कक्षा 6 की संस्कृत के अंतर्गत सप्तम पाठ पढ़ेंगे। ये पाठ दो मित्रों की कहानी है, जिससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी के साथ भी दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। हम किसी के साथ जब दुर्व्यवहार करते हैं तो वैसा ही व्यवहार हमें भी कालांतर में प्राप्त होता है। एकस्मिन् वने शृगालः बकः च निवसतः स्म। किसी जंगल में एक बगुला और एक सियार रहते थे। तयोः मित्रता आसीत्। उनमें दोस्ती थी। दोनों मित्र थे। एकदा प्रातः शृगालः बकम् अवदत्। एक दिन सुबह के समय में सियार ने बगुले से कहा, मित्र, श्वः त्वं मया सह भोजनम कुरु। कल तुम मेरे साथ भोजन करो। आने वाले कल को संस्कृत में स्वः कहते हैं और बीते हुए कल को ह्यः कहते हैं। शृगालस्य निमंत्रणेन बकः प्रसन्नः अभवत्। सियार का निमंत्रण पाकर बगुला प्रसन्न हो गया। किसी को भी निमंत्रण मिलने पर प्रसन्नता होती है, बगुले को भी हुई। अग्रिमे दिने सह भोजनाय शृगालस्य निवासम अगच्छत्। अगले दिन वह भोजन के लिए, खाने के लिए सियार के निवास स्थान यानी वो जहाँ रहता था वहाँ गया। कुटिल स्वभाव शृगालः स्थाल्यां बकाय क्षीरोदनम अयच्छत्। स्वभाव से ही जो कुटिल दुष्ट जो सियार था, उसने थाली में बगुले को खीर परोसी। बकम अवदच्च, और बगुले से बोला, मित्र, अस्मिन् पात्रे आवाम अधुना सहैव खादाव। हम दोनों आज इस बर्तन में एक साथ भोजन करेंगे। अब देखो, सियार जो है, लोमड़ी जिसे कहते हैं, वो तो प्रसिद्ध है अपनी धूर्तता के लिए। तो धूर्त सियार ने थाली में भोजन परोसकर बगुले से कहा कि हम दोनों इसी थाली में आज भोजन करेंगे। भोजन काले बकस्य चंचु स्थालितः भोजन ग्रहणे समर्था न अभवत्। खाने के समय में बगुले की चोंच थाली से भोजन करने में समर्थ नहीं हुई। अब बगुले की चोंच तो लंबी होती है और वो चोंच से थाली से भोजन नहीं उठा पाया और भूखा ही रह गया। अतः बकः केवलम क्षीरोदनम अपश्यत्। इसलिए बगुला केवल खीर को देखता रहा। शृगालः तु सर्वम क्षीरोदनम अभक्ष्यत्। और सियार सारी खीर खा गया। उसने खुद ही परोसा और खुद ही खा लिया। सियार के इस व्यवहार से बगुले को बड़ा दुख हुआ। शृगालेन वंचितः बकः अचिन्तयत्। सियार के द्वारा अपमानित किया गया जो बगुला था, उसने सोचा, यथा अनेन मया सह व्यवहारः कृतः तथा अहम अपि तेन सह व्यवहरिष्यामि। आज जैसा व्यवहार इसने मेरे साथ किया, मैं भी इसके साथ वैसा ही बर्ताव, वैसा ही व्यवहार करूँगा। एवं चिंतयित्वा सह शृगालम अवदत्। ऐसा सोचकर उसने सियार से कहा, मित्र, त्वम अपि स्वः सायं मया सह भोजनम करिष्यसि। तुम भी आज शाम को मेरे साथ भोजन करोगे। तुम भी स्वः सायं, कल जो है, कल शाम में मेरे साथ भोजन करना। बकस्य निमंत्रणेन शृगालः प्रसन्नः अभवत्। बगुले के निमंत्रण से सियार प्रसन्न हो गया। यदा शृगालः सायं बकस्य निवासं भोजनाय अगच्छत् तदा बकः संकीर्ण मुखे कलसे क्षीरोदनम अयच्छत्। यदा, जब शृगालः सियार सायं बकस्य निवासं भोजनाय अगच्छत्, शाम के समय में बगुले के यहाँ भोजन करने गया। तदा, तब बकः संकीर्ण मुखे कल से क्षीरोदनम अयच्छत्। तब बगुले ने सुराही में खीर परोस दी। ऐसा कलश जिसका मुख छोटा होता है उसे सुराही कहते हैं। शृगालम च अवदत्, और सियार से बोला, मित्र, आवाम अस्मिन् पात्रे सहैव भोजनम कुर्वः। आज हम दोनों इसी बर्तन में एक साथ भोजन करेंगे। बकः कलशात् चंच्वा क्षीरोदनम अखादत्। बगुला कलश से अपनी चोंच के माध्यम से चोंच डुबोकर, आप चित्र में देख सकते हैं, सारी खीर खा गया। परंतु शृगालस्य मुखम कलशे न प्राविशत्। लेकिन सियार का मुख जो था वो कलश में प्रवेश नहीं कर पाया। अतः बकः सर्वम क्षीरोदनम अखादत्। इसलिए बगुला सारी खीर खा गया। शृगालः च केवलम ईर्ष्या अपश्यत्। और सियार केवल ईर्ष्या से देखता रहा। शृगालः बकम प्रति यादृशं व्यवहारम अकरोत्। बकः अपि शृगालं प्रति
तादृशं व्यवहारं कृत्वा प्रतिकारम् अकरोत्। श्रृगालः बकं प्रति यादृशं व्यवहारम् अकरोत्। सियार ने बगुले के साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया, बकः अपि श्रृगालं प्रति तादृशं व्यवहारं कृत्वा प्रतिकारम् अकरोत्। बगुले ने भी सियार के साथ उसी प्रकार का बर्ताव करके अपना प्रतिकार, अपना बदला ले लिया। उक्तमपि कहा गया है, विद्वानों का कथन है, आत्म दुर्व्यवहारस्य फलं भवति दुःखदं तस्मात् सद्व्यवहर्तव्यं मानवेन सुखेषु न। दुर्व्यवहार, अपने द्वारा किए गए दुर्व्यवहार का फल सदैव दुख देने वाला होता है। तस्मात् सद्व्यवहर्तव्यम मानवेन सुखेषु न, इसलिए हमें सदैव अच्छा व्यवहार करना चाहिए और यही मानव के सुख का कारण होता है। यानी जब हम अच्छा व्यवहार करते हैं तभी हमें भी अच्छे व्यवहार की प्राप्ति होती है और हम सुखी रहते हैं। हम किसी का अपमान करते हैं तो हमें भी अपमान ही प्राप्त होता है, इसलिए हमें कभी किसी के साथ बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।